हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकू की लव इज लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं माय स्टाइको स्टेप ब्रदर का पार्ट 8। तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो। और हाँ, आई एम रियली सॉरी, मेरे एरिया में पंगा हो गया था कुछ, वो मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो थोड़ा बड़ा मैटर है और उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। बट इतना समझ लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत ही शॉकिंग था और पहली बार मेरे एरिया में हुआ था। और आज से मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगी और प्लीज़ प्रे करना कि इस बार कोई पंगा ना हो जाए मेरे फैमिली में या फिर कुछ भी एरिया में। ओके गाइज, चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो। सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा डर गया है क्योंकि जिमिन जो घर में सबसे छोटा है और उसने जंगकुक का ये रूप पहली बार देखा है। जिमिन जो हमेशा से प्यार और बहुत ही लाड से बड़ा हुआ है, बट जंगकुक का इतना रफनेस देखकर उसकी जो ब्रीथिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुकी है। जंगकुक के बिहेवियर ने उसके बॉडी को हर्ट नहीं किया है, उसके सोल और उसके इनोसेंट हार्ट को हर्ट कर दिया है। जिमिन जो काफ़ी तेज़ रोने लगता है, जिससे जंगकुक के डैड और तयोंग की मॉम जो बाहर आ जाते हैं अपने रूम से, और वो लोग जो जिमिन की ऐसी हालत देखकर वो लोग जो जंगकुक पे शाउट करने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगते हैं। बट तयोंग जो उन लोग के बीच में आते हुए कहते हैं, मॉम डैड चिल, मुझे लगता है जंगकुक को कुछ वक्त चाहिए, अभी ये नई उम्र है, बहुत कुछ होता है इस उम्र में, मैं समझ सकता हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग चिल्लाएंगे तो ये उसके ब्रेन पे बैड असर करेगा। वो जो एक लॉजिकली रीज़न देता है ताकि उसके मॉम डैड जो जंगकुक पे ना शाउट करे, क्योंकि जंगकुक का बिहेवियर सच में किसी क्रेज़ी की तरह था, मानो जंगकुक के अंदर कोई और ही पर्सन आकर ये सब करके गया है। जंगकुक जो आराम से साइलेंटली अपने बेड पे लेटा हुआ है, सडनली उसका जो रियल ब्रेन है वो जो वापस आता है और उसे रियलाइज़ होता है उसने क्या किया है। बट वो जो शेम में और गिल्ट में बाहर जाके जिमिन से माफ़ी भी नहीं मांग सकता, इसलिए वो जो अंदर ही मामले को शांत होने का वेट कर रहा है। तयोंग ने जैसे तैसे करके जिमिन को और उन लोग के पेरेंट्स को शांत कर दिया था। बट वो जो एंगर में जंगकुक के रूम में जाता है और उसने ये आज ठान लिया था कि वो जो जंगकुक पे बहुत शाउट करने वाला है। वो जो धड़ाम से उसका दरवाज़ा खोलते ही शाउट के मूड में वो जो चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारता है, जंगकुक ये जो तुमने किया है। वो जो पॉज हो जाता है जब वो देखता है जंगकुक का रूम जो पूरा तहस नहस है और उसके कपड़े इधर से उधर फैले हुए हैं। जंगकुक जो एक कॉर्नर में बैठकर अपने आप को टाइटली हग किए हुए बहुत ही फूट के रो रहा है। कुक की पूरी बॉडी जो शेक कर रही है। तयोंग जो अपने वर्ड्स पे स्टॉप हो जाता है और वो जो जंगकुक को शॉकिंगली देखते हुए कहते हैं, जंगकुक क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अब उसकी आवाज़ जेंटल बट स्ट्रिक्ट थी, उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ साफ झलक रहा है। जंगकुक जो बहुत ही तेज रो रहा है, उसकी आवाज़ भी समझ में नहीं आ रही है। जंगकुक जो कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है बट उससे बोला भी नहीं जा रहा। तयोंग जो एक गहरी सांस लेता है और वो जो स्लोली अपने कदम जंगकुक के पास ले आता है। वो जो जंगकुक के सामने रुकता है और उसे जेंटली अपना हाथ देते हुए कहता है, जंगकुक स्टैंड अप, लेट्स टॉक अबाउट इट। जंगकुक जो अपना हाथ किसी बच्चे की तरह तयोंग के हाथ में रख देता है और वो जो उसके सहारे स्टैंड अप हो जाता है। जंगकुक जो तयोंग से लंबा था, इस वजह से जंगकुक की बिग शैडो जो तयोंग पे किसी कवर की तरह उसे कवर कर रही थी। तयोंग जो अपनी गले के नीचे एक गहरी घूंट गिर जाते हुए वो जो जंगकुक की तरफ देखते हुए थोड़ा स्ट्रिक्ट और रूड टोन में कहता है, जंगकुक जो तुमने किया ये बिल्कुल ठीक नहीं था। जंगकुक की ब्रीथिंग जो अभी भी नॉर्मल नहीं है। वो जो तयोंग की ऐसी टोन सुन के वो जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तयोंग जो पिघलता नहीं है इस बार, वो जो अपने हैंड्स क्रॉस कर लेता है अपने चेस्ट के अगेंस्ट और वो जो वेट करता है कि जंगकुक थोड़ा काम डाउन हो। आफ्टर सम टाइम जिमिन जो फाइनली जंगकुक के रूम में बहुत ही धीरे आता है। जिमिन को आता देखकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है और वो जो सडनली अपने फेस को अपने हाथों के बीच में छुपाते हुए वो जो रोते हुए अपनी कांपती छोटी सी आवाज़ में कहता है, सॉरी प्लीज़, सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, सॉरी। वो लोग जो जंगकुक को ऐसा बर्ताव करता हुआ देखकर
वो लोग का गुस्सा जो शांत होने लगता है। जिमिन जो जंगकोक के पास स्लोली अपने बेबी कदम रखते हुए वो जो उसके पास आता है और जेंटली अपना छोटा सा हाथ जंगकोक के बड़े से शोल्डर पे पैट करते हुए कहता है, जंगकोक ओप्पा प्लीज़ आप इस तरह रोइए मत, आप बहुत ही अगली दिख रहे हो। जंगकोक जो अपने क्राय के बीच में हल्की सी चकल करता है जिमिन की ये बचकानी बात सुन के। वो जो जिमिन की तरफ देखता है और फिर जो तयोंग की तरफ देखता है, वो जो नॉड करता है और अपने आंसू वो जो जेंटली पोंछते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्या हो गया था मुझे, आई एम रियली सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया और तयोंग आपको भी, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, आई एम अ बैड बॉय। जंगकोक ये कहकर वो जो और भी तेज रोने लगता है। तयोंग जो गहरी डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है, तयोंग जो जंगकोक की ऐसी हालत देखकर मुझे एक गहरी डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है, जंगकोक ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तुमने इस बार सच में हद पार कर दी है और तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तुम 1 हफ्ते के लिए ग्राउंडेड हो, तुम ये रूम नहीं छोड़ सकते, तुम्हारा फ़ोन लैपटॉप सब मैं रखूँगा और अगर तुमने कोई आर्ग्यूमेंट की तो ये पनिशमेंट एक्सटेंड हो जाएगी और जिमिन से तुम दूर ही रहोगे। जंगकोक तयोंग के वर्ड सुनकर उसे ऐसा लगता है मानो कोई खंजर लेकर उसके दिल पर बार बार चाकुओं से वार कर रहा है। उसके दिल में जो पेन होने लगता है क्योंकि जंगकोक ने जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की वही आज उसे पनिशमेंट दे रहा है उसके प्यार के पागलपन पे। जंगकोक जो हर्टफुल आंखों से तयोंग को देख रहा है, ये चीज़ जिमिन जो नोटिस करता है और वो जो फिर से डरने लगता है क्योंकि यही आंखें वो जो तयोंग की तरफ देख रहा था। तब जिमिन ने बीच में आके जंगकोक को गुस्सा दिला दिया था। जिमिन जो एक गहरी घूंट अपने गले से उतारता है और वो जो धीरे धीरे स्टेप बैक लेने लगता है क्योंकि उसे अब बहुत डर लग रहा है जंगकोक से और ये डर अब उसके मन में बैठ चुका है और शायद से ही जाएगा। जंगकोक जो ये नोटिस करता है और वो जो और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है, वो जो साइलेंटली बस नॉड करता है और वो जो चुपचाप से अपना फ़ोन और अपने बाकी के इलेक्ट्रॉनिक सामान तयोंग के हाथों में दे देता है और वो जो चुपचाप से बेड पे बैठ जाता है। जिमिन जो साइलेंटली रूम छोड़ देता है। तयोंग जो सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो भी जो रूम छोड़ देता है। जंगकोक जो हार्ट ब्रोकनली और एक सैड पाउट के साथ बस बैठा हुआ है और वो जो अपनी गलतियों पे रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जंगकोक बाहर के लिए चाहे कुछ भी हो बट वो जो तयोंग को देखते ही वो जो पिघल जाता है किसी आइस की तरह। आफ्टर सम टाइम सबके रात के खाने के बाद तयोंग जो अपने बेडरूम में आ जाता है। तयोंग ने जंगकोक की तरफ एक बार देखा भी नहीं था। तयोंग जो अपने नाइट सूट में वो जो चेंज कर लेता है और अपने बेड को सेट कर रहा था सोने से पहले, तभी उसके दरवाजे पे जो एक जेंटल नॉक होता है। तयोंग को लगता है शायद से ये जंगकोक होगा या फिर उसके पेरेंट्स, लेकिन वो जो जंगकोक समझकर वो जो अपनी थोड़ी रूड फोन यूज़ करते हुए कहता है कमेंट, लेकिन उसके सरप्राइज ये जिमिन था। जिमिन जो उसके बेडरूम में अपना हेड पोक करते हुए किसी बेबी बर्ड की तरह उसकी तरफ अपनी क्यूट आंखें ब्लिंक करते हुए देखते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, तयोंग योंग क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तयोंग का मूड जो फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसके चेहरे पे जो एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। वो जिमिन का ये फेस बहुत ही अच्छे से पहचानता है जब जिमिन को कुछ चाहिए होता है या फिर उसे किसी चीज़ की परमिशन चाहिए होती है। तयोंग जो एक गहरी सांस छोड़ते हुए थोड़ा ड्रामेटिकल वे में कहता है, हाँ हाँ ठीक है आ जाओ और हाँ दरवाज़ा खुला ही रहने दो। तयोंग जो ये कहते हैं वो जो बेड पे अपने बैठ जाता है। जिमिन जो होप करते हुए वो जो तयोंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो जो बहुत ही स्वीट कुछ ज़्यादा ही बटन लगाते हुए बात कर रहा था। तयोंग क्या मैं बैठ जाऊँ। तयोंग जो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, बैठ जाओ ड्रामा कोई और ड्रामा मत करो, सीधे सीधे मुद्दे पे आओ। तयोंग जो ये कहते हुए वो जो अपने पिल्लो के अगेंस्ट अपने बेड साइड टेबल की तरफ लीन हो जाता है और वो
जो कुछ बुक्स वो जो उस ड्रावर में से देखने लगता है, क्योंकि तयों को ये हैबिट है, वो सोने से पहले कुछ किताबें पढ़ता है या फिर स्टोरी बुक। जिमिन जो उसकी तरफ लीन होते हुए वो जो बैठ जाता है और उसे अपनी इनोसेंट दो आईज से देखने लगता है, मानो वो जो बिना कुछ बोले ही तयों को किसी भी चीज़ के लिए मनवाना चाहता है। तयों जो उसकी तरफ थोड़ा स्ट्रिक्टली देखते हुए कहते हैं, बोलो, मैं तुम्हें ऐसे ही बिना जाने परमिशन नहीं देने वाला। जिमिन जो थोड़ा पाउट करते हुए कहते हैं, सुन तो लो। तयों जो उसकी आवाज़ में कहता है, बोलो तो। जिमिन जो थोड़ा सा चकल करते हुए कहते हैं, ओके मेरे एक बहुत ही स्वीट से दोस्त का बर्थडे है और मुझे वहाँ पर जाना है, प्लीज़। तयों जो एक सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हाँ बस इतनी सी बात, ठीक है चले जाना। जिमिन जो उसको टोकते हुए कहता है, अभी जाना है। तयों जो पॉज हो जाता है अपने बुक के सर्च में और वो जो जिमिन की तरफ अपनी कॉर्नर आंखों से प्लेफुली देखते हुए कहता है, अभी मॉम डैड से पूछा। वो जो ये कहते हुए वो जो अपनी एक बुक निकाल कर अपने हाथ में ऐसा दिखा रहा है कि वो जो अपना नेक्स्ट पेज ढूंढ रहा है जहाँ पर उसने कल एंड किया था। जिमिन जो उसके तरफ और भी लीन होते हुए अपनी और भी ज़्यादा बेबी वॉइस यूज़ करते हुए, प्लीज़ मैं 1 वीक तक आपके सारे काम कर दूँगा, प्लीज़ इस बार मुझे जाने दो प्लीज़, और मॉम डैड को मत बताना, वरना वो लोग तो मुझे कभी नहीं जाने देंगे, प्लीज़। जो हंसते हुए कहते हैं, मैं बोल तो देता हाँ, बट मेरे पाँव में 3-4 दिन से दर्द हो रहा है और पता नहीं मैं किससे बोलूँ मसाज करने के लिए। वो जो ऐसा कहते हुए वो जो अपने लेग को स्ट्रेच करता है जिमिन के सामने। जिमिन जो इसे बहुत अच्छे से समझ जाता है और वो जो एक पाउट के साथ वो जो जेंटली तयों के पाँव दबाने लगता है, हाँ उठा लो फ़ायदा, प्लीज़ ना यूँ प्लीज़। वो जो ये कहते हुए वो जो थोड़ा ज़ोर से तयों का पाँव दबाते रहता है, जिससे तयों जो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, ओके मेरे पाँव उखाड़ने से तुम्हारी परमिशन नहीं मिल जाएगा, ठीक है तुम जा सकते हो, बट 12 के पहले घर में वापस। वो जो ये कहते हुए वो जो अपनी फिंगर स्ट्रिक्टली जिमिन को दिखाते हुए कहता है। जिमिन जो एक्साइटेडली बेड से जंप करते हुए उठ जाता है और वो जो तयों को हक करते हुए कहता है, ओ पक्का, थैंक यू, लव यू, बाय। वो जो ये कहते हुए वो जो तुरंत ही रूम छोड़ देता है और जिमिन वो जो बाहर चला जाता है अपने दोस्त के बर्थडे में। जिमिन जो अपने दोस्त के बर्थडे में काफ़ी एंजॉय करता है, बट जैसे ही 11:45 होता है जिमिन जो पैनिक करने लगता है। वो जो जैसे तैसे करके वो जो अपने दोस्त के घर से निकलता है और वो जो कार में बैठकर वापस आने का सोच ही रहा होता है, बट ड्राइवर की न्यूज़ सुन के जिमिन जो शॉक हो जाता है। ड्राइवर जो पोलाइटली उसे बो करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर सॉरी बट टायर पंचर हो गया है और मैं ऐसे कार को छोड़ नहीं सकता, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। जिमिन जो शॉकिंगली उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आर यू मैड तयंग, यू मुझे खा जाएंगे अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हुआ। ओह गॉड, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। वो जो अपने आप को ही कर्स करते हुए वो जो पैदल चलना चालू कर देता है। वो जो ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐप्स को चेक कर रहा है कि कोई भी व्हीकल मिल जाए, बट हर चीज़ जो अब भी बंद हो चुकी है। जिमिन को चलते चलते करीब 12:30 हो चुके हैं, बट उसे अभी भी घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है और जिमिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो रास्ता भटक चुका है। जिमिन जो चलते चलते एक कार से टकरा जाता है। कार जो खड़ी थी, जिमिन चल रहा था और जिमिन ही टकरा गया। जिमिन जो टकराते हुए ही वो जो गालियाँ देने लगता है उस कार को और उस कार को जो किक करने लगता है। उस कार का ओनर जो बाहर आता है एक ब्लैक सूट में और वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जिमिन जो फ्रीज़ हो जाता है और उसे ऊपर से नीचे पहले देखते रहता है। उसके बाद वो जो अपने ब्रेन में वापस आते हुए कहते हैं, यू इडियट, कार चलाने नहीं आती क्या। वो मैन जो उसके तरफ ऊपर से नीचे तरफ देखते हुए कहता है, हे किडो, मेरी कार कब से खड़ी ही है। ये वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटी। और हाँ, अगर मुझे कार चलाने नहीं आती तो क्या तुम्हें चलना भी नहीं आता। जिमिन जो अपने दांत पीसते हुए वो जो सडनली अपने जेब से एक पेन निकाल लेता है और उस पेन से कार के दरवाजे पे जो एक बड़ा सा स्क्रैच कर देता है।
वो मैन जो ये देखता है और वो जो शॉकिंगली वो जो जिमिन का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, हे यू इडियट, तुम्हें पता भी है ये कार कितनी एक्सपेंसिव है, यू स्टूपिड। सडनली वो कार का डोर जो फिर से ओपन होता है दूसरी तरफ से और सेम मैन फिर से उतरता है। जिमिन जो फ्रीज हो जाता है जब वो एक ही शक्ल के दो इंसान देखते हैं, बट पहला वाला इंसान जिसने उसका कॉलर पकड़ा है वो जो बिल्कुल किसी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और बहुत ही कूल और स्ट्रिक्ट लग रहा है, और दूसरा इंसान जो बहुत ही फ्रैंक और बहुत ही चिल टाइप लग रहा है क्योंकि उसने एक बहुत ही रेनबो कलर की हुडी पहनी है और एक जीन्स पहना है, और पहले वाले इंसान ने एक पूरा टॉप टू बॉटम एक ब्लैक सूट और शर्ट पैंट पहना है, साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल मैचिंग ऑफिस शूज़। वो दोनों जो जिमिन की तरफ देख रहे हैं, जिमिन जो उन लोग की तरफ शॉकिंगली देखते हुए कहते हैं, तुम लोग ट्विंस हो गए या फिर मैंने ज़्यादा पी ली है। वो दोनों जो जिमिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुमने ड्रिंक किया है, तुम्हारी एज क्या है। जिमिन जो एक गहरी घूंट लेते हुए कहते हैं, 16। और तुमसे क्या, तुम लोग को कार चलाने नहीं आती, पहले कार चलाना सीखो। वो लोग जो जिमिन की तरफ थोड़ा लीन होते हैं, जिमिन जो क्लियरली ड्रंक था और उन लोग को बहुत ही ज़्यादा शौक लगा क्योंकि जिमिन अभी भी बहुत ही अंडर एज है और वो तो दिखने में भी बच्चा दिख रहा है। वो लोग जो सिर्फ एक दूसरे के साथ एक गेज़ शेयर करते हैं और वो लोग जो अपने आप में ही नोट करते हैं। वो पहला इंसान जिसने अभी भी जिमिन का कॉलर पकड़ रखा है, वो जो उसे थोड़ा कोल्ड बट थोड़ा सा स्वीट टोन में कहता है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिमिन जो उसे पुश करते हुए कहता है, छोड़ देंगे, कार चलाने तो आती नहीं है, बढ़िया है, छोड़ देंगे। वो जो ताना मारते हुए कहता है और वो जो टर्न होकर जाने लगता है। जिमिन जो अब सच में पूरा टल्ली हो चुका था और वो जो फिर से वॉल से टकरा जाता है और वो जो वॉल के साथ ही आर्ग्यूमेंट करने लगता है। वो सूट वाला इंसान वो जो हुडी वाले इंसान के साथ एक गेज़ और शेयर करता है और वो दोनों जो अपनी लाफ को होल्ड करते हुए वो दोनों जो जैसे तैसे करके जिमिन को दीवार से आर्ग्यूमेंट करने को रोकते हैं और जिमिन को जो कार में ठूस देते हैं। वो हुडी वाला इंसान जो साइड सीट पे बैठा था वो जो जिमिन का फ़ोन निकालता है और वो जो जिमिन के अकाउंट्स चेक करते हुए उसे पता चलता है कि जिमिन जो आसपास ही रहता है, और वो जो ये चीज़ उस सूट वाले इंसान को दिखाता है। सूट वाला इंसान जो एड्रेस देखकर वो जो चकल करते हुए कहता है, ओह तो ये मिस्टर जॉन का बेटा है। वो जो ये कहते हुए वो जो स्मग करता है, वो हुडी वाला आदमी भी स्मग करता है, तो क्या बोलते हो। वो दोनों जो एक दूसरे के साथ गेज़ फिर से शेयर करते हैं और एक नोइंग स्मग के साथ वो लोग कार स्टार्ट कर देते हैं। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय, लव यू, सरंगियो। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम लोग बहुत 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 करीब है 500 के, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे मुश्किल से 2 फॉलोवर्स भी नहीं थे, बट अब मेरे पास 300 प्लस है, तो ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा अपना सपोर्ट दीजिए क्योंकि एक सब्सक्राइब का बटन आप लोग से कुछ लेगा नहीं, बट मुझे बहुत सारी खुशियाँ देता है। तो प्लीज़ लव यू, बाय। और पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। ओके बाय, लव यू। और थोड़ी इधर उधर कभी गुल हो गया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर देना क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस टूट गया है, बट अब मैं रेगुलरली वीडियो डालूँगी और आपको कल कौन सी वीडियो चाहिए ये भी बता देना। ओके बाय, लव यू, सरंगियो।